तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, एम फॉर मेटल, ओ फॉर ऑक्साइड, एस फॉर सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहला हमने पढ़ा बीजेटी, दूसरा पढ़ा जेपीटी, तीसरा मॉसफेट। तो देखिएगा, मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार का होता है, डिप्लेशन मोड मॉसफेट और एनहांसमेंट मोड मॉसफेट। ठीक है, दो प्रकार के हैं। तो पहला पहले बता रहे हैं डिप्लेशन मोड मॉसफेट। डिप्लेशन मोड मॉसफेट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं एन चैनल। ऐसे ही आप पी चैनल भी बना लेंगे। एक ही दिखा रहे हैं एन चैनल, क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए एक ही दिखा रहे हैं डिप्लेशन मोड मॉसफेट। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक पी टाइप का सब्सट्रैक्ट ले रहे हैं। सब्सट्रैक्ट मतलब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, उसके ऊपर की तरफ एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज कर रहे हैं, नीचे की तरफ भी एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज कर रहे हैं, और मिडिल में भी एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में एक सिलिका डाइऑक्साइड का लेयर चढ़ा रहा है, SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड लिखा है सिलिका डाइऑक्साइड, जो कि यहां पे एक इंसुलेटर का काम कर रहा है। इंसुलेटर का काम कर रहा है, यहां से देखिएगा हमने क्या किया, हमने एक पी टाइप का सब्सट्रेट लिया, ऊपर की तरफ एन टाइप मटेरियल को मिलाया, बीच में भी एन टाइप मटेरियल को मिलाया, और एन टाइप मटेरियल को नीचे भी मिलाया। तीन सेक्शन अलग अलग किया। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में हमने सिलिका डाइऑक्साइड का एक लेयर चढ़ाया, जो कि यहां इंसुलेटर का काम कर रहा है। अब हमने एक ओमिक कॉन्टैक्ट बनाया इससे, और इसका नाम दिया ग्रेन। सिमिलरली यहां भी ओमिक कॉन्टैक्ट बनाया, मतलब सिलिका डाइऑक्साइड से अंदर होते हुए डायरेक्ट इसे कॉन्टैक्ट है, और इसका नाम दिया सोर्स। और यहां हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, ऊपर से कॉन्टैक्ट बनाया, इसका नाम दिया गेट। ठीक है, ड्रेन, सोर्स और गेट, मतलब ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है, जैसे हमारा जेपीटी था, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। सारा कंट्रोलिंग गेट करता है, ड्रेन और सोर्स करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि हमने कोई सप्लाई नहीं। ठीक, ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। अब गेट और सोर्स के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज लगा रहे हैं, इसका नाम दिया VDS। ठीक है, और हमने इस VGS को 0 रखा, 0 शॉर्ट सर्किट करते हैं, मतलब VGS को 0। जैसे हम लगाते हैं, यहां पहुंचता है प्लस और यहां पहुंचता है माइनस। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है कि भाई तुम आगे की तरफ जाओ। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागने लगते हैं, और ये प्लस को अट्रैक्ट करता है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन सारा भागना शुरू कर दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ होगा, इसलिए हम कहते हैं करंट ID इधर की तरफ और IS इधर की तरफ होना शुरू हो। इस नेगेटिव करंट यहां नेगेटिव पहुंच रहा है। ठीक है, यहां नेगेटिव पहुंच रहा है, क्लियर। अब ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव पहुंच रहा है, यहां नेगेटिव, ये यहां के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है कि तुम जाओ इधर की तरफ। देखिए यहां ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इसका, ये नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव पहुंच रहा है, और फिर यहां नेगेटिव पहुंच रहा है। ये नेगेटिव यहां के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है कि तुम इधर की तरफ जाओ, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये पार्ट क्या है, इसको हम कहते हैं क्या है, चैनल। ये बीच वाले पार्ट हो जाएगा, क्योंकि एन टाइप का है इसलिए हम कहते हैं एन चैनल। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहां से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं, हम देखते हैं ये एकाएक इस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, तो ये अपने आप ये 60 होते 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 ऐसे हो जाता है, ऐसे ट्रायंगल शेप में।
और यहां से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो फिक्स अमाउंट में जाने लगते हैं, तो करंट हमारा सैचुरेट कर जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है। ऐसे जैसे हमने एन चैनल जीएफईटी में किया था, एकदम सेम ऐसे जा रहे थे, और यहां जाके ये क्या था, बीजेस इक्वल टू 0, ये था आईडी वर्सेस वीडीएस। अब यहां निगेटिव होने का ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए ऐसा बनना है, तो क्यों ना और नेगेटिव कर दें, इसलिए इन्होंने कहा कि हम बीजीएस को यहाँ एक नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, -1, तो ये कह रहे हैं ये सैचुरेशन लेवल और जल्दी आ जाएगा, ये सैचुरेशन लेवल और जल्दी आ जाएगा, ये सैचुरेशन लेवल और जल्दी आएगा। तो ये हो गया बीजीएस इक्वल टू -1 वोल्ट, बीजीएस इक्वल टू -2 वोल्ट, बीजीएस इक्वल टू -3 वोल्ट और बीजीएस इक्वल टू ये क्या है, सेम कर जैसे। तो ये है हमारा डिप्लेशन मोड मास्फेट। डिप्लेशन मोड मास्फेट क्या है, यहाँ फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, क्या हम कहना चाह रहे हैं, हमने क्या एक पी टाइप सब्सट्रेट लिया, मतलब पी टाइप सब्सट्रेट है, उसमें लेफ्ट साइड में एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया, बीच में भी एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया, और यहाँ भी एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया। बीच वाले पार्ट को हमने कहा नाम चैनल, चैनल क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर से हो गए जा, ठीक है। यहां से हमने डायरेक्ट ओमिक कांटेक्ट बनाया, क्यों, क्योंकि ये ड्रेन से जुड़ा हुआ, इसका नाम दिया सोर्स। बॉटम वाले को भी डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, इसका नाम दिया सोर्स। और बीच में जो गेट है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाया, मतलब ये चैनल और गेट के बीच में इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, यहाँ पे इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसका इफेक्ट नहीं डालता, क्लियर। अब ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, दो प्लेट है उसके बीच में कोई इंसुलेटर, इसी कारण ऐसा कहा बनता है। अब हमने जो बीडीएस लगाया, तो जैसे जैसे बीडीएस लगाया देखिएगा ये निगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगे और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगे, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमने लगे और करंट उसके अपनी डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट इधर जा रहा है, फ्लो ना शुरू करेगा, ठीक है। करंट इधर की तरफ फ्लो ना शुरू करेगा, ये आई, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर की तरफ फ्लो होना शुरू कर दिया, ये हमारा क्लियर। अब ये हमारा है एन चैनल, ऐसे अगर पी टाइप करेंगे तो यहां हम एन लेंगे, यहां पी, यहां पी, यहां पी, यहां इसको बैटरी को उल्टा कर देंगे, ये इधर बनेगा इस तरफ और यहां नेगेटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन करंट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ, जैसे हमने जेपीटी पी चैनल में बताया था वही सेम कहानी यहां मिलेगी। इसको डिप्लेशन मोड मॉसफेट कहते हैं। सिमिलरली हम पढ़ेंगे एनहांसमेंट मोड मॉसफेट। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, एनहांसमेंट मोड मॉसफेट क्या है, इससे आपको क्लियर हो जाए। इसका सिंबल भी हम दिखा रहे हैं आपको, और सिंबल देखिए, ये है गेट, ये है ड्रेन, ये है सोर्स, ये है एन चैनल। सिमिलरली ये है गेट, ये है पी चैनल, ये है पी चैनल, तो ये हमारा, ये है गेट, ये ट्रेन, ये है सोर्स, ये हमारा सिंबल है डिप्लेशन मोड मॉसफेट। तो अब क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों, ओके। यहाँ से देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट हम लोग मॉसफेट में लास्ट चल रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं आपको एनहांसमेंट मोड मॉसफेट। डिप्लेशन मोड मॉसफेट पढ़ा चुके हैं आपको। डिप्लेशन मोड मॉसफेट और एनहांसमेंट मॉसफेट में डिफरेंस क्या होता है देखिएगा। यहाँ डिप्लेशन मोड मॉसफेट, अगर डिप्लेशन मोड मॉसफेट देखिएगा तो इसमें चैनल बना हुआ है, तो इसके सिंबल ऐसे रहेगा, ऐसे ये चैनल बना हुआ है या ऐसे, ये क्या है,
ये डिप्लेशन मोड, ये क्या है, ये एनहांसमेंट मोड। देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, एन चैनल और पी चैनल। इसमें क्या होता है, इसमें चैनल बना नहीं होता है, हमको चैनल क्रिएट करना होता है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ सिंबल में आप कभी भी देखेंगे तो सिंबल में ये चीजें आपस में जुड़ी नहीं हुई, ये तीनों अलग अलग, देख रहे हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट, ये तीनों अलग अलग, ठीक है। तो ये अगर तीनों अलग अलग है तो ये एनहांसमेंट मोड का है, और तीनों आपस में जुड़ी हुई है पॉइंट, तो ये डिप्लेशन मोड मॉसफेट का है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हमने क्या किया कि एक पी टाइप का सब्सट्रैक्ट लिया, इसमें एन टाइप मटेरियल को यहां डिफ्यूज किया, यहां भी एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज किया, इसके ऊपर सिलिका डाइऑक्साइड का लेयर चढ़ाया, जैसे हमने पिछली बार चढ़ाया SiO2, जो इंसुलेटर काम कर रहा है। यहां डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, इसका नाम दिया ड्रेन, यहां डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया, इसका नाम दिया सोर्स, या कोई कांटेक्ट नहीं बनाया, ऊपर से कांटेक्ट बना दिया, इसका नाम दिया गेट। यहां कोई चैनल नहीं है फिलहाल, नो चैनल, कोई चैनल नहीं। मतलब सबसे पहला काम क्या होगा कि हमको चैनल क्रिएट करना होगा, इसलिए इनहैंस करना जा रहा है। एनहैंस मतलब हमको यहां चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करना मतलब होगी यहाँ पे एन टाइप मटेरियल को लाना, ठीक है, एन टाइप मटेरियल को लाना। एन टाइप मटेरियल पी टाइप से कैसे आएगा, अगर हम उसको नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करें तभी आएगा। तो हम सबसे पहले गेट को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, VG को, VG = VT के बराबर। सबसे पहले गेट को हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ले, ठीक है। तो हमने सबसे पहले गेट को वोल्टेज दिया, ये VGS, ये यहां नेगेटिव पहुंचा, यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पॉजिटिव पहुंचा, यहां नेगेटिव। अब जैसे हम VGS = VT के बराबर करते हैं, ये क्या कर रहा है कि यहां से यहां पहुंच गया पॉजिटिव, यहां पहुंच गया नेगेटिव, ये यहां से माइनॉरिटी कैरियर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, यहां से अपनी माइनॉरिटी कैरियर्स, पी टाइप सब्सट्रैक्ट है, पी टाइप सब्सट्रैक्ट में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं लेकिन ये सारी को अपने पास खींच रहा है। कितने वोल्टेज में, VGS = VT, दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये आके यहां पे कलेक्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सारे आपके यहां कलेक्ट हो रहा है और एक चैनल यहां बन जा रहा है। अब जब VGS = VT हो गया, तब हम यहां पे VDS अप्लाई करें, ये VDS जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो अब करंट फ्लो करना यहां से शुरू कर रही है, और सैचुरेशन लेवल हमारा मिला है जैसे पहले। दोबारा देख लीजिए क्या कर रहा है, यहां कोई चैनल नहीं था तो चैनल हमको क्रिएट करना था। तो जनरली पहले क्या था, VGS को 0 पुट करते थे, लेकिन यहां चैनल नहीं है तो पहले VGS को हम एक निश्चित वोल्टेज VT के बराबर पुट करेंगे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन को ला के चैनल क्रिएट करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को, और चैनल जब क्रिएट हो जाएगा तब हम VGS को अप्लाई करेंगे, और फिर अप्लाई करेंगे और काम हमारा शुरू हो जाएगा। वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा डिप्लेशन मोड मॉसफेट काम किया। सिमिलरली अगर हम एन चैनल ले रहे हैं और पी चैनल ले रहे हैं तो यहाँ पी टाइप ले लेंगे, यहाँ चैनल एन ले लेंगे, और यहाँ हम वोल्टेज लगाएंगे VGS = VT अगेन, और चैनल क्रिएट करेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ एनहांस करना है और वहाँ चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, ये दोनों चीजें ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ VGS = VT पे हमको लाना पड़ेगा, तब हमारा चैनल क्रिएट होगा, चैनल बनेगा, उसके बाद हम VGS को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको VGS = VT के बराबर वोल्टेज अप्लाई करके यहाँ इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कराना है, जिसे चैनल क्रिएट, एंड देन यहाँ पे VGS अप्लाई करके यहाँ से करंट को फ्लो कराना है। जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ घूमना शुरू कर दिया तो हमने कहा करंट IT इधर की तरफ फ्लो हो रहा है और IS इधर की तरफ फ्लो होना शुरू कर दिया, और ये है हमारी डिप्लेशन मोड मॉसफेट और एनहांसमेंट मोड मॉसफेट। जो सेकंड जो हमने पढ़ा एनहांसमेंट मोड मॉसफेट, इसका सिंबल ये दिखा है, ये डिप्लेशन मोड का सिंबल है, ये एनहांसमेंट मोड का सिंबल है। तो आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ यहीं पे। एक चीज और पढ़िएगा, हम आपके बताएंगे भी GFET, FET, MOSFET वगैरह में डिफरेंस क्या है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिएगा GFET और BJT में डिफरेंस क्या था। BJT हमारा क्या था, एक
करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट फ्लो होता है। अब एफईटी क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जीएफईटी में क्या होता है, बीजेटी में क्या होता है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसका इनपुट इंपीडेंस कम होता है, इसका इनपुट इंपीडेंस ज्यादा होता है, बीजेटी का कम होता है, इसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं जो आराम से आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको नोट्स भी वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी देख लीजिएगा और मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो जाएगी। लास्ट में मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अब आखिरी यूनिट हमारी बची हुई है जिसमें हम सीआरओ वगैरह पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे। तो आपको लास्ट में मैं 20-25 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा, उसको तैयार करिएगा जरूर और उसी में से सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो नॉलेज के लिए जरूर इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए।